वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 6 तक आपको बताया था, वो आपको सब क्लियर हो गया हो। आज हम करेंगे क्वेश्चन 7 से। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज डायरेक्टली, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। सो क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AB whose 11th term is 38 and 16th term is 73। क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्या निकालना है, 31st टर्म निकालनी है। हमें दिए 11th टर्म और 16th टर्म। तो हमारा टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1 into d। अब हम यहाँ पे n को 11 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a11 is equal to a plus 11 minus 1 into d, which will become a plus 10d। a11 इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 38 के इक्वल। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, हम n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 16। तो a16 is equal to a plus 16 minus 1 into d, a plus 15d is equal to 73। ये होगी हमारी इक्वेशन 17। अब हमें दो इक्वेशन मिली, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स। हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन की हेल्प से। जब हम इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1 plus 15d is equal to 73, 1 plus 10d is equal to 38। इसको माइनस किया, हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 5d, और इसको माइनस किया 5, और यहाँ पे 6 में से 3 को माइनस किया 35। सो d इज इक्वल टू 35/5 इज इक्वल टू 7। d की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इस d की वैल्यू को यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब हमने d की वैल्यू को डाला, a प्लस 10 into 7 is equal to 38, a is equal to 38। इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, -70 is equal to -32। अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई है, which is equal to 32, और d की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसी सेम फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करके a31 की वैल्यू को निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे। a is equal to -32 and d is equal to 7। हमें क्या फाइंड आउट करना है, a31। a31 is equal to a plus 31 minus 1 into d। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a और d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें 31st टर्म मिल जाएगी, विच इज़ -32 plus 30 into 7। सो -32 plus 210, इसको माइनस करेंगे इससे, 8 7 178। सो our 31st term is 178। Hope this is clear to all of you. So we will move to the next question। हम next question पे जाएंगे, question number 8। Question 8 क्या करता है, an AP consists of 50 terms। AP सीरीज है जिसमें 50 टर्म्स हैं, ठीक है, of which third term is 32। A3 क्या बोल 12, A3 क्या है 12 है, और लास्ट टर्म क्या है हमारी, लास्ट टर्म इज 106। अब 50 टर्म है इसमें, तो हमारी लास्ट टर्म क्या होगी, हमारी
50th टर्म होगी, तो ये होगी हमारी A50। हमें क्या करना है, फाइंड 29th टर्म। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस अभी किया है, इसको करके देखते हैं। हमारे पास A3 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू a प्लस 2d। इसके बराबर है ये 12 के इक्वल है, हमें मिली 1 इक्वेशन। फिर हम A50 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, A50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। हमें मिली सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो a प्लस 49d इज 106, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 47d इज इक्वल टू 494, d इज इक्वल टू 47 इंटू 2 कितना होता है हमारा 94, सो 94 डिवाइडेड बाई 47 इज 2। हमें d की वैल्यू मिल गई 2। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में उस d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है यहाँ पे दी हुई है। अब हमें एक वेरिएबल मिल गया, हम किसी भी वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या है, a की वैल्यू मिल जाएगी, सेकेंड वेरिएबल मिल जाएगा। तो अब हम a प्लस 2d में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू t इज इक्वल टू 12, सो a इज 8। अब हमें a की वैल्यू मिल गई और हमें यहाँ पे d की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, 829। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम। हमारा ये हो जाएगा 829। a प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कितने डालेंगे, 29 माइनस 1 इंटू डी। a कितना अपने पास 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 664। सो 29 टर्म इज 64। ओके, समझ आ गया सबको? ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, if the third term and ninth term of an AP are 4 and 8 respectively, A3 कितना दिया हुआ है 4 और A9 दिया हुआ है 8, so which term of this AP is 0? कह रहा है कौन सी n की वैल्यू पे हमारा जो an है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड n at which हमारा an जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम an वाली इक्वेशन में a और d सब्स्टिट्यूट करके n की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं, A3 इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, सो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज 4, a प्लस 2d इज 4। ये होगी अपनी पहली इक्वेशन। What will be our second equation? A8 is a plus n minus 1 into d is 8. A plus 9 minus 1 into d is 8. A plus ab is equal to 8. ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। So a plus 8 is 8 and a plus 2b is 4। इसको माइनस किया हमने, हमें मिलेगा 6d is equal to 4, d is equal to 4/6 is equal to 2/3। हमें d की वैल्यू मिल गई। ओके,
have misinterpreted the question. The value of A9 is minus 8 in the question. So it will be minus 8, and here also it is minus 8. So this is minus 8, it will become minus 12. This is minus 12. So the value of D is minus 2. अब ये जो D की वैल्यू निकल के आई है, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी. जैसे देखते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4. D की वैल्यू कितनी है? माइनस 2. हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 2. A प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज 4. सो A इज इक्वल टू 4. और ये जो यहाँ से 4 है, इसको जब हम RHS की साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8. तो हमें A की वैल्यू मिल गई, हमें यहाँ पे D की वैल्यू मिल गई. अब हम A एन की इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखिए कैसे करते हैं उसको. A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? A n इज इक्वल टू 0. तो अब इसको यहाँ पर मिल देंगे 0. A की वैल्यू कितनी है? 8. D की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 8 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 0. इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे. 10 इज इक्वल टू 2n. सो n इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5. सो हमारी जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म पे हमारा an की वैल्यू जो है वो 0 होगी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक्स तो है ही, आप वहाँ से क्वेश्चन भी क्लियरली देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाय A7. 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाय 7. मतलब जो हमारी 17th टर्म होगी वो A17 होगी, और हमारी 10th टर्म क्या है? A10 है. तो हमारी 17 टर्म A10 से 7 ज़्यादा है, तो प्लस यहाँ पे होगा. जब यहाँ 7 प्लस करेंगे तो हमें A17 मिलेगा. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट दी कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस मतलब हमें D की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो अब हम A17 को कैसे लिख सकते हैं? A17 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. n की वैल्यू यहाँ पे है 17 माइनस 1, सो A प्लस 16D. और A10 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D. A प्लस 9D. इक्वेशंस में इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7. अब हम A को जब इस साइड लेके आएंगे A माइनस से, फिर हम यहाँ से D को इस तरफ लेके आएंगे. माइनस 9D इज इक्वल टू 7. ये हो जाएगा 0. यहाँ पे क्या बचेगा? 7D इज इक्वल टू 7. सो D इज इक्वल टू 7 माइनस, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. जस्ट हमें इस पूरी एक्सरसाइज के लिए ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए. हम सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. करते हैं क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 में हमें दिया है which term of the AP 3, 15, 27 and 39 will be 132 more than its 54th term. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? ये जो AP सीरीज है इसकी कोई nth टर्म है, वो इसी AP सीरीज की 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. क्वेश्चन कैसा हो गया? an इज इक्वल टू A54 प्लस 132. an का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू G. यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हम 54 इसकी वैल्यू को पुट करेंगे. प्लस 132. A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A प्लस 53
प्लस 132। अब ये हमारी ABCDs हमें गिवन है, तो इसकी A की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही A होता है। D कैसे निकालेंगे हम? D विल बी A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो ये D की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, और A दोनों साइड A है, हम इसको लिखेंगे भी तो भी 0 हो ही जाएगा। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो इसको जब हम राइट लेफ्ट हैंड साइड लेते आएंगे, n माइनस 1 इंटू 12, 53 इंटू 12 कितना होता है 6, 106, 3, 5, 636, 636 प्लस 132 विल बी इक्वल टू 768। ये 0 हो गया, सो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768, n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाय 12। सो दिस विल बी इक्वल टू 768 को 12 से डिवाइड करेंगे, 72, 6, 48, 4, 64। सो n माइनस 1 कितना हो गया 64, 1 को इस साइड लेके जाएंगे, n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65th टर्म। सो इस ABCDs की जो 65th टर्म हो गई वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो गई। सो n इज 65। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। How many 3-digit numbers are divisible by 7? 3-digit numbers divisible by 7। तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे 3 डिजिट के ऐसे कौन से नंबर्स हैं वो 7 से डिवाइड होते हैं, उसके बाद हम उसके एन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास 100 है, 100 के बाद है 101, 102, 103। 101 को करेंगे तो 7 यहाँ निकल गया, तो 31 बचा, ये भी नहीं है, 32 बचा, 33 बचा, ऐसे 105 है। 105 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7, 1, 35 इंटू 5, तो हमें क्या मिल गया, ये सॉल्व हो रहा है। तो हमारा जो पहला नंबर होगा वो 105 होगा, और फिर हम इसकी सीरीज चलेगी तो 1000 से पहले 999, तो हम चेक करेंगे तो 994 जो है वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हमारा AN जो होगा 994। सो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D क्या होगा, डिफरेंस 7 के इक्वल ही होगा, क्योंकि हम डिविजिबल बाय 7 कर रहे हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी ये A1 होगी, तो A2 क्या है 112 ही होगी, तो D हो गया 7। तो अब हम यहाँ पे AN हमें क्या मिल गया, लास्ट टर्म इज 994 इज इक्वल टू 107 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी हो गई 7। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे 105 को, n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105 करेंगे क्या मिलेगा 988, 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 7 को हम इससे डिवाइड करेंगे, 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब हम 889 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7, 1, 18, 40, 2 क्रिया 49, 7 क्रिया, तो हमें क्या मिला n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। n क्या होगा 1 उस साइड चला जाएगा, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। तो हमारी जो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर 128। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। 10 के बाद 4 का मल्टीपल क्या होगा 12। 11 तो होगा नहीं, पहला मल्टीपल 4,
4 इंटू 3 इज 12। हम 250 से चेक करेंगे, अगर 250 से 24, 6, 10, 8, तो हमारा बचा रिमाइंडर 2, मतलब -2 करेंगे तो 248 हमारा AN हो गया। और D तो हमें पता है 4 का मल्टीपल है, तो D की वैल्यू ऑब्वियसली 4 होगी। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN इज 248, A की वैल्यू इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। इस इक्वेशन को आप खुद सॉल्व करिएगा, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, 2 AP सीरीज दी है उसमें 63, 65, 67 और 3, 10 एंड 17। तो इन दोनों सीरीज की कौन सी n की वैल्यू पे ये दोनों जो हैं इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन के A को हम सपोज कर लेते हैं 63 और D1 को हम कर लेते हैं 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। इसको इसका भी हमारा इस फर्स्ट टर्म जो है वो होगी 3 और इसकी जो है D कितना हो गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे। A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इज इक्वल टू इस साइड वाला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। तो यहाँ पे A1 की क्या वैल्यू होगी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना हो गया 2। इधर A1 कितना हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना हो गया 7। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकल के आएगी जिस पे दोनों इक्वेशन जो है इक्वल हो जाएंगे। सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे -3, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। 60 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। n की वैल्यूज़ को एक साइड लेके जाएंगे और जो हमारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड। 60 minus 2 plus 7 is equal to 7n minus 2n. So this will become 58 plus 7 is 65. 65 is 5n. n is 65 by 5 is equal to 13. तो हमारी जो 30th टर्म होगी उस वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। मैंने इस एक्सरसाइज के आपको 15 क्वेश्चंस तक करा दिए हैं। आई होप इसके बाद भी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceed by 15। तो हम इसको मैं सिर्फ इक्वेशन आपको बना के दे देती हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम इस क्वेश्चन को भी आगे करेंगे। डिटरमाइन द AP whose third term is 16, थर्ड टर्म 16 है एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। 7th टर्म जो है 5th टर्म को 12 से एक्सीड करती है। इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी 16। हमें इक्वेशन मिलेगी a प्लस 2d 16। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1d इज इक्वल टू 12। यहाँ मिला a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। तो हम इधर इसको माइनस लेके जाएंगे। 6d इज इक्वल टू 4d प्लस 12। 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 2d इज 12, d इज 6। d हमें यहाँ से मिल गया। अब हम इस d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। फिर हम a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे। ठीक है। इसके बाद है हमारा 17th क्वेश्चन, वो भी इजी है, हमने उसको सॉल्व कर ही लिया है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। 3, 18, 13 एंड 253। इसमें हमें an की वैल्यू दी हुई है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। 18th सम भी
सेम है, सिमिलर है. फोर्थ टर्म एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24. सम दिया हुआ A4 और A8 का जो सम है वो 24 के इक्वल है, और A6 और A10 का जो सम है वो 44 के इक्वल है. तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है. तो दोनों में आप वैल्यू पुट करना, 2 इक्वेशन बन जाएंगी A और D की. A और D अननोन वेरिएबल्स हैं, उसमें हम दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं 2 इक्वेशन से, और फिर इसके बाद इसकी AP सीरीज को निकाल लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं. सुभाष राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000. उनकी सैलरी जो है, इनिशियल सैलरी वो 5,000 है, and received an increment of ₹200 each year. वो 200 उनको इंक्रीमेंट मिलता है each year. So, in which year did his income reaches ₹7,000? फाइनल इनकम कितनी होगी उनकी? ₹7,000. तो जो इनिशियल इनकम होती है वो हमारी हो गई फर्स्ट टर्म. So this is equal to A. इंक्रीमेंट पर ईयर, फिक्स इंटरवल से वो इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस D. और ये क्या हो गया हमारा फाइनल वैल्यू. तो AP सीरीज में जो फाइनल वैल्यू लास्ट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? AN. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उन्हें कौन से ईयर में जाके 7,000 मिला. मतलब 5,000 से उन्होंने शुरू करा 5,000 से, तो उन्हें 7,000 पहुंचने में कितने ईयर्स लगे. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. सो AN इज इक्वल टू A plus n minus 1 into D. 7,000 is equal to 5,000 plus n minus 1 into 200. D की वैल्यू 200. इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे. 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200. 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 200. इसको हम इधर डिवाइड करेंगे हम. 2,000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू n माइनस 1. n minus 1 is equal to 10. n is equal to 10 plus 1 is equal to 11. So the number of years जो होगा 11. और क्वेश्चन में क्या है? इन विच ईयर डिड हिज इनकम? 1995 में ही स्टार्टेड वर्किंग. सो वी नीड टू ऐड 11 टू दिस. 6 0 0 2006. So he will receive ₹7,000 in the year of 2006. So this is the answer. Question number 20 पढ़ते एक बार. Ramchali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.5, find n. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. सिर्फ हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है, फिर हम आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा. सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक. तो उसका इनिशियल सेविंग कितना है? तो ये होगी A की वैल्यू. एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75. कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमें दिया हुआ फिक्स्ड वैल्यू. अगर वेरिएबल वैल्यूज होती तो हमें कंसर्न रहता, लेकिन उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि उसकी हर हफ्ते वो 1.7 से इंक्रीज करती है. और उसकी nth वीक उसकी फाइनल सेविंग्स कितनी होगी? 20.75. तो दिस इज AN. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सी वीक में हुआ है. तो सिमिलर AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. 20.75 is equal to 5 plus n minus 1 into 1.75 इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा. n की जो वैल्यूज होगी उसी वीक में उसकी सेविंग्स जो है वो 20.75 वीक पर होगी. सो आई होप आपको टर्म्स AP सीरीज जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ा था कि
कौन सी सीरीज़ AP सीरीज़ होती है, अगर हमें A और D की वैल्यू दी हुई है तो हमें AP सीरीज़ को कैसे जनरेट करना है, वो आप सबको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 5.2 में हमें पता चल गया A और D अगर हमें दिया हुआ है तो हमें nth टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है, या फिर हमें nth टर्म और A की वैल्यू दी है तो हमें D कैसे फाइंड आउट करना है, या फिर A और D दिया है तो हमें क्वेश्चंस में आता है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो, कौन से वीक में फाइंड आउट करो, ये सिमिलर क्वेश्चन है। तो हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में ये दो चीज़ें जो है कवर करनी है। एक्सरसाइज 5.3 जो है वो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे ये से रिलेट करती है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आया है तो आप मेरे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 5.3 का उसको ज़रूर देखिएगा। एंड मोरोवर आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अपना ग्राउंड वर्क करने में, मुझे मोटिवेशन फील होता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करके आपको पढ़ाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।